हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसला क्लासेस। मैं हूँ रीटा आपके साथ। एंड अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है 12th क्लास की हिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, न्यू सिलेबस आया है, सिलेबस में थोड़े से चेंजेस हैं, कुछ डिलीट हुआ है, कुछ नया आया है। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको इस चैनल पे क्या पढ़ाने वाली हूँ, हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको न्यू वीडियो जो भी आने वाली हूँ उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप इजीली जो है 12th क्लास की पढ़ाई जो है मेरे साथ स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे हिस्ट्री का मेन सिलेबस। ठीक है, कि हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स होने वाली हैं, 12th में कौन कौन से सिलेबस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 3 बुक्स होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हिस्ट्री में 12th क्लास में। तो फर्स्ट की बात करें, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो पार्ट 1 है उसमें जो है मैक्सिमम चीज़ें जो कवर है वो कवर है एंशिएंट इंडिया की, कि एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ था, क्या कैसे चीज़ें डेवलप होने स्टार्ट हुई, क्या क्या चीज़ें थी। तो वो सारी किसमें है, हमारे फर्स्ट थीम में है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में। सेकंड जो है वो है हमारी पार्ट 2। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ये जो सेकंड पार्ट है ये रिलेटेड है हमारा किससे, मेडिवल पीरियड से, कि कैसे हमारे कौन कौन से राजा होते थे, किस टाइप का सिस्टम चलता था इंडिया में। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ने वाले हैं, सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन से रिलेटेड है, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है। थर्ड पार्ट है हमारे पास जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 थीम। ठीक है, इसमें हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री हमारी जो क्या रही है, जो हमारा ब्रिटिश रूल आया था, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या पहले में और अब में क्या डिफरेंस आया है, ये सारी चीज़ हमारा किस में है, मॉडर्न हिस्ट्री में है, जो है पार्ट 3। ठीक है, 3 है हमारे, फर्स्ट है जिसमें हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, सेकंड है जिसमें मेडिवल इंडिया की बात करेंगे, और थर्ड है जिसमें हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जो है हमारा डिलीट हुआ है, क्या क्या हमारे नए जो है चैप्टर्स इसमें आए। ठीक ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पार्ट 1 जो था हमारा क्या था, पार्ट 1 जो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो था हमारा किससे रिलेटेड था, हमारा एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड था। उसमें हमारे जो है टोटल कितने चैप्टर्स होने वाले हैं, 4 चैप्टर्स होने वाले हैं। थीम 1 है ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, जहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ेंगे कि ब्रिक्स क्या थी, बीड्स क्या थी, बोन्स कैसे थी, उनसे हमें कैसे पता चला, हमारी जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो पहली सिटीज़ वगैरह बनी थी उनके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद जो है थीम 2 है जिसमें हमारे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स आ जाते हैं, कि कैसे फार्मर्स बने, कैसे कहाँ से फार्मर, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स थे, कहाँ पे फार्मर्स थे, कहाँ कहाँ पे फार्मर्स नहीं थे, कौन कौन से टाउन्स बने, टाउन्स के किंग्स कौन थे, कि किंग कैसे रूल करते थे, वो सारी चीज़ें जो अर्ली स्टेट्स बने हैं हमारी और उनकी इकोनॉमिक कैसे रही है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में। चैप्टर 3 है हमारा किनशिप कास्ट एंड क्लास, की जो कास्ट सिस्टम है वो कहाँ से आया, क्लासेस कैसे बनी, कैसे जो है लोगों में क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन आना स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों ने अपने अपनी कास्ट बनाई, वो सारे हम किस में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, की कौन कौन से थिंकर्स थे, जो लोग कैसे बिलीव करते थे, बिल्डिंग्स वगैरह जो हमारी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हम देखते हैं उनका पीछे का क्या जो है हमारा पूरी हिस्ट्री क्या है, वो सारे हम किसमें पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में। तो पार्ट 1 में आपके पहले से ही 4 चैप्टर थे, इसमें ना तो कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये चारों ही चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा हमें मेडिवल से रिलेटेड है, कि जो ट्रैवलर्स वगैरह आए थे उन्होंने कैसे इंडिया को देखा, तो थ्रू दी आइज ऑफ ट्रेवल्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये हमारी थीम कौन सी है, 5 है। उसके बाद जो है हमारे पास थीम 6 है, जिसमें हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन थे भक्ति और सूफी के, उसमें चेंजेस कैसा है, रिलीजियस बिलीफ में जो हमारे टेक्स्ट है वो कैसे डेवलप वगैरह हुए, वो सारे जो हैं इसमें। ये 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच की बातें होंगी। जैसे कि बात करें, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कौन से है, एन एम्पेरियल कैपिटल विजयनगर, जिसमें हमारा मेन फोकस क्या होगा, विजयनगर पे होगा, कि विजयनगर जो एम्पायर था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है थीम 8 है, जिसमें हम पीजेंट्स हैं, जमींदार हैं एंड द स्टेट वगैरह में उनका सोसाइटी कैसे थी, और कुछ मुगल एम्पायर्स वगैरह थे उनका रूल कैसे रहा था, वो हम किस में पढ़ेंगे, थीम 8 में पढ़ेंगे। लास्ट हमारा जो थीम 9 है वो क्या हो चुका है, आपकी सिलेबस से बाहर हो चुका है, जिसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स थे, स्पेशली मुगल कोर्ट वगैरह से रिलेटेड था, तो ये जो है अब डिलीट हो चुका है। तो आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, तो एक चैप्टर आपका सेकेंड बुक में से बाहर है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है पार्ट 3। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, थीम 10 है, जिसमें
कॉलोनलिज्म एंड द कंट्री साइड, कि जो ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश ने कैसे यहाँ पे कॉलोनलिज्म स्टार्ट किया उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कंट्री साइड एरिया था वहाँ पे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रेबल्स एंड द राज, कि जो हमारा पूरा रिवोल्ट्स रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसी रही है, कौन कौन से किसका राज रहा, सब कुछ चीज़ें जो हैं हम थीम 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है डिडक्ट हो चुका है, जो है हमारा कॉलोनियल सिटीज़, जिसमें अर्बनाइजेशन, प्लानिंग, आर्किटेक्चर वगैरह था, ये आपका बाहर हो चुका है, ठीक है। ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स थे। महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है वो सब कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। तो आपके यहाँ पे मेनली 3 चैप्टर जो है वो सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। लास्ट चैप्टर है वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे फ्रेम किया गया और कैसे हमारा जो है न्यू एक इरा जो है वो स्टार्ट हुआ। तो पूरा मॉडर्न पार्ट जो है वो हमारा पार्ट 3 में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी 3 बुक्स होंगी, कितने चैप्टर्स होंगे। पहले 15 चैप्टर्स से अब 3 डिटेक्ट हो चुके हैं, तो आपके 12 चैप्टर्स रहेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँगी। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।